गहरी रिसर्च के बाद मैं इरफान अहमद डार आप सबके सामने लाया हूं एक ऐसी सच्चाई जिसे आज तक छुपाया गया सिहर, जिसे दुनिया ब्लैक मैजिक कहती है। ब्लैक मैजिक करते हैं और ब्लैक मैजिक करवाते हैं। एक हिसाब की एडिक्शन बनती है। जैसे कोई दवा लेता है, कोई ड्रग्स लेता है, कोई स्मोकिंग करता है, कोई नशा करता है। ठीक है, ये एक नशा है जो इसमें पड़ गया ना तो पड़ ही गया। तो उसको कितना भी समझाओ ना आप, वो समझने वाला नहीं है। लेकिन आप अवेयर रहिए, आप बचिए इन सब चीज़ों से, कहीं आप इन सब चीज़ों का शिकार ना हो जाए। ठीक है, और अपने ईमान को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। ये शुरू करते हैं आज की ये डॉक्यूमेंट्री जो कि है सिहर, ब्लैक मैजिक पे। Only on Watch AI with Irfan official YouTube channel। ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई अफवाह नहीं है, ये है एक खतरनाक हकीकत। इस डॉक्यूमेंट्री में आप जानेंगे सिहर की असली शुरुआत, इस्लाम के मुताबिक इसकी हकीकत, दिमाग पर इसका साइकोलॉजिकल असर और वो सच जिसे फेक पीर छुपाते हैं। कश्मीर, जहां आज भी लोग अपने ही अपनों के खिलाफ सिहर करवाने पहुंच जाते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। अगर आप सच जानना चाहते हैं, अगर आप झूठ से बचना चाहते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट्री आपको आखिर तक देखनी होगी। अंधेरों की वो हकीकत जो आज तक किसी ने बयान नहीं की। ये डॉक्यूमेंट्री वीडियो आपने आज तक शायद किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं देखी होगी। इस वीडियो में हम सिहर, जिसे आम जुबान में ब्लैक मैजिक कहा जाता है, उसके डार्क ट्रूथ को साफ और बेनकाब करेंगे। इस डॉक्यूमेंट्री में आप जानेंगे सिहर का असल मतलब, सिहर की शुरुआत कहां से हुई, इस्लाम के मुताबिक सिहर की हकीकत, साइंटिफिक रिसर्च और साइकोलॉजिकल एंगल, रियल केस, खासतौर पर कश्मीर की ग्राउंड रियलिटी, और वो सच जिसे लोग जानते हुए भी छुपा लेते हैं। ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए है। और शायद आखिर तक देखने के बाद आप किसी पर भी अंधा यकीन करना छोड़ दें। सिहर क्या है? सिहर का मतलब सिर्फ जादू या काला जादू नहीं होता। अरबी जुबान में सिहर का मतलब है किसी चीज को उसकी असली हकीकत से फेर देना, यानी आंखों का धोखा, दिमाग पर असर, जज्बातों की मैनिपुलेशन और कभी कभी इंसान की पूरी जिंदगी का निजाम बिगाड़ देना। आज लोग सिहर को सिर्फ फिल्मों की कहानी समझते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि सिहर कोई कहानी नहीं, बल्कि एक फतना है। सिहर का ओरिजिन, ये आया कहां से? सिहर कोई नई चीज नहीं है, इसकी जड़ें कदीम कौमों तक जाती हैं, बेबीलोन, मिस्र और पुरानी सिविलाइजेशंस। लेकिन इस्लाम यहां एक बहुत बड़ी वजाहत देता है। फरिश्तों ने कभी ब्लैक मैजिक नहीं सिखाया। कुरान के मुताबिक फरिश्ते सिर्फ इम्तिहान के तौर पर लोगों को आगाह करते थे और पहले ही कह देते थे, हम सिर्फ तुम्हारी आजमाइश के लिए हैं, कुफ्र मत करो। लेकिन लोगों ने इस चेतावनी को नजरअंदाज किया और फिर सिहर सीखकर उसे दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया। इस्लाम के मुताबिक सिहर का वजूद है, सिहर नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ भी नहीं होता। सिहर सबसे ज्यादा दिल और दिमाग पर असर करता है। कभी कभी इंसान को लगता है उसका रिश्ता खराब हो गया, उसका घर टूट रहा है, उसकी सेहत बिगड़ रही है, लेकिन असल में वो एक साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल वॉरफेयर होती है। इस्लाम का सॉल्यूशन बिल्कुल साफ है, तौहीद, दुआ, सब्र और फर्जी पीरों से दूरी। साइंस के मुताबिक जब किसी इंसान को बार बार यह बताया जाए कि तुम पर कुछ किया गया है, तो दिमाग प्लेसिबो और नोसिबो इफेक्ट के जरिए उसे सच मानने लगता है। डर, एंजाइटी और स्ट्रेस नींद खराब कर देते हैं, गलत फैसले करवाते हैं और रिश्तों में जहर घोल देते हैं। यही वजह है कि बहुत से मामलों में सिहर से ज्यादा खतरनाक डर होता है। कश्मीर में आज भी स्टूडेंट्स, टीनेजर्स, जवान लड़के लड़कियां और यहां तक कि बुजुर्ग भी पीरों के पास जाकर अपने ही अपनों के खिलाफ सिहर करवाते हैं। रीजंस क्या हैं? रिश्तों के मसले, मोहब्बत में नाकामी, जलन, पैसे का लालच, दुश्मनी, लोग अपने ही रिश्तेदारों, दोस्तों और कभी कभी माँ बाप तक के खिलाफ ऐसे पीरों के पास चले जाते हैं जो कुरान के नाम पर धंधा चला रहे होते हैं। यही सबसे खतरनाक पहलू है।
फेक पीयर और ब्लैक मैजिक बिजनेस आज का सबसे बड़ा फितना। सिहर का सबसे बड़ा असर तब होता है जब इंसान अल्लाह से दूर हो जाता है। इस्लाम हमें डर नहीं, हिम्मत सिखाता है। सिहर से बचाव का तरीका, फर्जी पीरों से दूरी, इल्म, दुआ और अल्लाह पर यकीन। अगर यकीन मजबूत हो तो कोई भी सिहर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्री को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि लोग फर्जी पीरों और झूठ से बच सकें। साथ ही सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। आपका एक शेयर शायद किसी की जिंदगी बचा दे। शुक्रिया।